हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप जिनका एग्ज़ाम होने वाला उनको सबको ऑल द बेस्ट, और जिनका हो चुका है वो अपने ध्यानपूर्वक अग्नि तैयारी में लग जाए। आपको सभी को घबराना तो है ही नहीं, एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप। सबको अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। यदि आपको अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास है तो आपको आगे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज अपन जो 30 जून को एग्ज़ाम हुआ था उनके पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। सिर्फ मैथ के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, जिसका आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो अपना पहला टॉपिक है औसत से। औसत से किस प्रकार के क्वेश्चन आए। ये सभी क्वेश्चन वो है जो लगभग आर्मी एग्ज़ाम में आए हैं अभी 30 तारीख को। जिन 3-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उन शिफ्ट के सभी क्वेश्चन है। अपना पहला क्वेश्चन है प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन न जाने मैंने आपको कितनी बार करवाए कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत होगा। तो विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, वो का वही। तो 7 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 7। अगर सम संख्याओं का औसत पूछता कि प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत, तो सम के लिए क्या कर देते +1। 7 का कितना हो जाता 8। तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत होगा। तो सम संख्या में जोड़ेंगे 1, सम 15 कितना हो जाएगा 16। और ये 80, 40, 80, 70, 30 का औसत। औसत का एक ही सूत्र होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सबको जोड़ेंगे 80 और 40, 80, 70, 30, 70 और 30 100, 80 और 80 160, 160 और 40 200, 200 और ये 300। योग हो गया 300। और टोटल है कितनी, 1 2 3 4 5, टोटल है 5। तो 5 का भाग लगाया 6 पंजे 30 और 0, तो इनका औसत कितना जाएगा 60। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है 315, 120, 90, 135 का औसत। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी 1 2 3 4, और योग करेंगे तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल की 1, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6, 660। और 660 में जब 4 का भाग लगूंगा तब 4 एकम 4, 2 बचा 26, 6 चौक 24, 2 बचा और 5 चौक 20, 165। इसका औसत हो जाएगा 165। इस प्रकार का क्वेश्चन बस एक ही सूत्र लगता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगला चौथा क्वेश्चन है 6 6 6 6 का औसत। यदि कोई अंक बार बार वही आ रहा है, जैसे 6 6 7 7 9 9, उसी अंक का औसत क्या हो जाएगा, वो अंक स्वयं। जैसे 6 6 6 का औसत कितना हो जाएगा 6। अगर 9 9 9 9 का औसत होता तो 9। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याओं का औसत 1 से लेकर 7 तक। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 7 और 1 को जोड़ा 8, और 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4। तो इसका प्राकृत संख्याओं का औसत लास्ट वाली और पहली को जोड़ेंगे 7 और 1 8, और 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4। 2 और 4 का औसत, तो 2 में 4 जोड़ा 6, और है कितनी 2, तो भाग लगाया 2 का तो 3, औसत हो गया 3। अगला औसत का लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक बैग में 10 ग्राम की 2 गेंदें हैं। 10 ग्राम की 2 गेंदें और 20 ग्राम की 1 गेंद है। तो बैग में गेंदों का औसत भार कितना है। तो 2 गेंद 10-10 ग्राम की है, तो इनका भार कितना हो गया 20 ग्राम। और 20 ग्राम की एक है तो प्लस ये 20 ग्राम, तो 20 और 20 40, ये 20 ग्राम हो जाएगा, ये 20 ग्राम हो गए, तो कितना हो गया 40 ग्राम। और टोटल गेंद है कितनी 2 और 1 3 गेंद, तो 40 में 3 का भार लगेंगे तो अपना औसत भार आ जाएगा। कितना भार आएगा, तो 3 एकम 3, कितना बचा 1, 3 तियाँ 9, 1 बचेगा 13, सही 1/3। प्रतिशत नहीं, भार, ये ग्राम आ जाएगा। ग्राम दे रखा है तो ग्राम ये आ जाएगा इनका औसत भार। अगला अपन लेते हैं, ये 7 क्वेश्चन हो गए अपने औसत से। लगभग सब के सब क्वेश्चन कराए हुए थे ऐसे। अगला अपना टॉपिक हो जाएगा और अनुपात से। अनुपात में किस प्रकार के क्वेश्चन आए। यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 6:3, यदि लंबाई दे रखी है 78 और लंबाई का अनुपात कितना है 6, मतलब 6 बराबर कितना दे रखा है 78, तो 1 बराबर 6 एकम 6, 6 3 18, 1 बराबर 18। चौड़ाई पूछिए, चौड़ाई का अनुपात कितना है 3, तो 3 × 13, 13 39, आंसर आ जाएगा अपने 39। अगला क्वेश्चन है कि x/5 बराबर 56/40। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, मतलब x/5 लिख सकते हैं, बराबर है 56/40। तो x का मान,
तो नीचे नीचे कर सकता है। 5 को 8 से काटा 8 बार में और 8 का भाग लगाया 7, 8 7 56। x का मान कितना हो जाएगा 7। अगला अपना इसमें अगला क्वेश्चन है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन होता तो सांझे में है व्यापार वाला, लेकिन इसको एक बार अनुपात में देखते हैं कि एक व्यापार में ए और बी ने 4:5 का अनुपात में वेतन लगाया। तो ए और बी का वेतन कितना है 4:5 में। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ 27 होगा। कुल लाभ हुआ 2700 और इन्होंने लगाए कितने 5 और 4 9, तो 9 बराबर 2700, तो 1 बराबर 9 3 27 300। पूछा किसका बी का हिस्सा, बी कितना है 5, तो इंटू 300, 5 3 1500। बी का हिस्सा कितना जाएगा 1500, ए का है तो 4 3 12 1200, ए का कितना हो जाएगा 1200 और बी का 1500। 930 ग्राम और 31 किलोग्राम का अनुपात है, तो 930 ग्राम अनुपात 3 किलोग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम में बदला तो 1000 से गुणा 1000 और ये 0 से 0 कटा और 31 से कम 31 0 और 31 इंटू 3 करेंगे तो 93, तो 3:100 सीधा अनुपात में बदला। किलोग्राम को ग्राम में बदलकर ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। ए और बी की आयु कितनी है 5 और 2। यदि बी की आयु 18 है, बी कितनी है 2, बी की आयु है 2, दे कितनी रखी है 18, तो 1 बराबर 9। तो ए की आयु ए कितनी है 5, तो इंटू 5 कितना आ जाएगा 45। अगला है कि ए और बी ने 2 वर्ष के लिए 2400 रुपये और 800 रुपये लगाए। तो ए ने लगाए 2400 रुपये और बी ने लगाए 800 रुपये। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, इंटू मतलब 24 माह, तो ये हो गए 24 माह। तो 2 0 से 2 0 काटे 8 एकम 8 8 दिया 24 और 24 से 24 कटा, तो 3:1। अंत में लाभ कितना हुआ 4800। 3 और 1 4, मतलब 4 बराबर कितना है 4800, तो 1 बराबर 4 एकम 4 4 दूनी 8 1200। 1 बराबर कितना हो गया 1200। पूछा किसका है बी का, बी का है कितना 1, तो 1200 इंटू 1 1200, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 1200। ये हो गया अपने अनुपात समानुपात और साझा से क्वेश्चन। अगले आते हैं अपने प्रतिशत से। ये वो क्वेश्चन है जो आपके 30 जून को यानी कि कल अपने एग्जाम में आए थे। एक डिब्बे में 44 काली गेंद है और 80 लाल गेंद है, तो काली गेंद लाल गेंद से कितने प्रतिशत कम है, कितनी कम है 80 और 40, इनका अंतर तो 6 और 1 4 5 6 7 3 36, कितनी कम है 36। 80 में से 44 गया 36 कम है किससे लाल से, और लाल है कितनी 80, प्रतिशत में बदलना तो इंटू 100। 0 से 0 गया 4 से काटा 4 निम 36 से 4 दूनी 8 और 2 से काटा इसको 5 बार 5 निम 45, कितनी प्रतिशत कम है तो 45% कम है। अगला क्वेश्चन कि 60 चॉकलेट में से 20 चॉकलेट खा ली जाए तो शेष कितनी चॉकलेट बचेगी। 20% खा ली तो बची कितनी 80%, किसका 60 का, तो 60 का 80% हटेगा नीचे 100 1 2 1 2, 8 को 6 से गुणा किया 8 में 40 8 6 48, तो कितनी चॉकलेट शेष बची 48। अगले प्रतिशत में अगला क्वेश्चन है 8000 का 25% कितना होगा, तो 8000 का 25% प्रतिशत हटेगा नीचे 100 2 0 से 2 0 गए 25 को 8 से गुणा किया 2 0 25 8 है ये 0 5 8 40 40 का 0 हासिल का 4 8 2 16 और ये हो गए 225 8 है 200 का 200 और ये 1 0, कितना आ जाएगा 2000। 8000 का 25% 2000। एक बैग में 620 हरी तथा लाल गेंदें हैं, 65% हरी है तो बची कितनी 65% हरी है तो 35%, 35% क्या हो जाएगी लाल, तो 620 का 35%, 620 का 65% लाल है तो बटा 100% हटेगा नीचे 100। 1 0 से 1 0 गया और 5 7 है 35 है 5 दूनी 10 2 से काटा 3 दूनी 6 2 एकम 2, तो 31 इंटू 7, तो 7 एकम 7 और 7 या 21 217 गेंदे लाल है। 0% नीचे 100 1 0 से 1 0 5 से काटा 5 7 35 5 दूनी 10 2 से इसको काटा 2 3 6 2 एकम 2 31 को 7 से गुणा किया तो 217। अगला क्वेश्चन है कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30% पानी है, तो दूध कितना है 70%। दूध और पानी में 30% पानी है तो 70% दूध है और दूध की मात्रा है पूछे तो 70 का 70%।
प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 1 2 से 1 2 गया और 7 को 7 से गुणा किया तो गुण 50 लीटर क्या है दूध। 25 का 25%, तो 25 का हटाया 25% हटा नीचे 100, 25 चौक 100, 25/4, 25/4 का मतलब 6 चौक 24, 6 सही 1/4%। अगला क्वेश्चन है 42% का भिन्न रूप, तो 42% हटेगा नीचे 100, 2 से घटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये हो गया 50, 21/50 ये हो गया भिन्न रूप। 204 kg का 25%, तो 204 kg का 25% हटेगा नीचे 100, 25 से कटा 25 चौक 100 और 5 चौक 20 और ये 51। 204 का 25% कितना हो जाएगा 51। 500 का 60%, तो 500 का 60% प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 2 0 से 2 0, 6 को 5 से गुणा किया तो 300, 6 पंजे 30 और ये 1 0 300। अगला क्वेश्चन है कि 90,300 रुपये का 90% खर्च करने पर कितनी राशि बचेगी। 90% खर्च कर दिया तो बचा कितना 10% किसका 90,300 का 10% हटेगा नीचे 100, 2 0 2 0 तो कितना आ जाएगा 8,930 रुपये, इतना रुपये बचेगा। 620 का 40%, तो 620 का 40% हटा नीचे 100, 1 2 1 2 4 से गुणा किया 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 248। 620 का 40% कितना हो जाएगा 248। अगला क्वेश्चन है इसमें आपके कल के एग्जाम में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन प्रतिशत अनुपात और औसत से आए, तीनों और शिफ्ट में 3-4 शिफ्ट हुए थे उन सभी में। अगला अपना एलसीएम का क्वेश्चन है कि 4 और 6 का एलसीएम, 21 4 28 का एलसीएम, 2 7 8 5 का एचसीएफ, 32 और 10 का एचसीएफ और 3 7 4 का एलसीएम। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए कि इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ कितना होगा। अब आपको ये तो आते ही हैं लगभग सभी को, आने वाले एग्ज़ाम में जो आज और कल होंगे उनमें कौन सा ध्यान रखना है कि एक राशि पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, एलसीएम दिया मिलेगा और एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। 1 2 3 4 में से 3 राशि मिलेगी और चौथी राशि ज्ञात करनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। हो सकता है एचसीएफ दे दे, एलसीएम ज्ञात करना हो सकता है दोनों संख्या में से एक संख्या दे दे और यह दोनों दे रखे तो ये ज्ञात करना। तो इनमें से हो सकता है इनमें से अगला क्वेश्चन आपके आ जाए। 4 6 का एलसीएम, तो ऐसी संख्या जिनका दोनों को भाग जाए तो 4 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। पहली संख्या एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 21 4 और 28 का एलसीएम, तो ऐसी संख्या जिसका आगे भाग जाए तो 28 संख्या 28 का इंटू 2 करेंगे 56, नहीं तो इनका एलसीएम इस प्रकार के निकालेंगे कि 21 4 और 28 और फिर आपस में गुणा कर लेंगे। एचसीएफ चाहिए तो कॉमन आना चाहिए, 2 7 8 5 कॉमन आएगा 1, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। 32 और 10 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 और 3 4 5 का एलसीएम सबको आपस में गुणा करेंगे 7 21 इंटू 4 84, कितना हो जाएगा 4 और 84, इनका एलसीएम हो जाएगा 84। अगला क्वेश्चन है कि 9 आदमी किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। ये अपने एनडीएफ से है तो एमडीएच वाला है। 9 आदमी 2 दिन में कर सकते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो 1 से गुणा किया तो दिन और 2 को 9 से किया तो 18, तो कितने दिन में हो जाएगा 18 दिन में। 12 पंक्ति में प्रत्येक में 12 पेड़ है, यदि एक में ऐसे 12 है, ऐसे 12 है, ऐसे 12 ऐसे करके है कितनी 12, तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे तो 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144। अगला है एक व्यक्ति 270 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में 5 घंटे में कितनी करता है 270, तो 1 घंटे में 270/5 पचम 25 5 6 7 3 बचा 6 मुझे 30 56 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है एक पेन का मूल्य 250 रुपये है, कि एक पेन का मूल्य 250 रुपये है तो 65 पेन होगा, तो 250 इंटू 65 ये गुणा करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। 250 को 65 से गुणा करना है। अगला अपने क्वेश्चन है 20 आदमी 10 दिन में 71,800 रुपये कमाते हैं तो 26 आदमी 17 दिन में कितने कमाएंगे।
तो 20 आदमी 10 दिन में कितने जो कमाते हैं वो उनका काम है, तो 71,800 रुपये कमाते हैं। तो 26 आदमी 17 दिन में कितने पैसे कमाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए और 2 से इसको काटा, 2 3 6, 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 निम 18। तो पैसे रुपये उधर जाएंगे, गुणम हो जाएगा, तो रुपये बराबर ये पैसे है, रुपये बराबर 26 × 17 × 3 5 9। इस प्रकार को पूरा गुणा नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई अंक को गुणा करेंगे। जैसे 6 को 7 से किया 6 7 42, 2 बचा, 9 को 2 से किया 9 2 18, जिसका इकाई अंक 8 था वो अपना उत्तर था। तो बस ऐसा एक ही ऑप्शन होगा जिसमें इकाई अंक 8 मिलेगा। ये क्वेश्चन है 4 कुर्सियों तथा 2 मेज का मूल्य 4,000 रुपये है, तो 6 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य। ऐसा क्वेश्चन मैंने पता नहीं आपको कितनी बार बताया है, लगभग 2-3 बार। ये 4 कुर्सियाँ तथा 2 मेज का मूल्य, तो 4 कुर्सियाँ 4 चेयर प्लस 2 मेज मतलब टेबल बराबर 4,000 है। तो ये 4 है, भाग लगाए दोनों में 2 का, तो 2 का भाग लगाए, यहाँ बचेगा 2 चेयर प्लस 2 का भाग लगाए 1 टेबल, इनमें 2 का भाग लगाए तो 2,000। इसमें पूरी में 2 का भाग लगाया, इसमें 2 का भाग लगाया 2 आ गया, 2 का भाग लगाया 1 लगाया 1 आ गया, और 2 का भाग लगाया 2,000 आ गया। 6 कुर्सियाँ, अब इसको 3 से गुणा कर दो 6 कुर्सियाँ आ जाएगी, 3 दूनी 6 कुर्सियाँ प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6 कुर्सियाँ प्लस इसको 3 से गुणा तो किया तो 3 टेबल, और यही पूछा है 6 कुर्सियाँ 3 टेबल, और इसको 3 से गुणा किया तो 6,000 रुपये। कितने आंसर आ जाएगा 6,000 रुपये। हो सकता है कुर्सियाँ मेज के अलावा वहाँ और कुछ दे रखा हो, लेकिन जिस प्रकार का क्वेश्चन है वो तरीका यही है कि 4 दे रखा था, तो इनका आधा कर लिया तो 2 हो गया, 1 हो गया, 2,000 हो गया। पूछा 6 3 का है, तो 2 समीकरण को 3 से गुणा करूँगा तो 6 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,000। अगला एक अपना क्वेश्चन आया कि चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, समय ज्ञात करना। तो अपना एक ही सूत्र पड़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दे रखी है 720 मीटर, और चाल दे रखी है 36 मीटर प्रति सेकंड। सब मीटर प्रति सेकंड में ही है, तो समय किस में आएगा अपने सेकंड में। 36 से ये कटेगा कितनी बार 10 बार, तो कितना आ जाएगा 10 सेकंड। अगर घंटे में आता तो 60 का भाग लगाते तो 10/60 बराबर 1/6 घंटा। अगर हमारा सीधा ऑप्शन अगर सेकंड में ही था तो 1 फिर मिनट में आता है तो और 60 में करते हैं तो 1/6 मिनट हो जाता है, 1/6 मिनट। अपना सीधा सेकंड में है तो 1/10 सेकंड। एक अपना क्वेश्चन आया था पूर्ण वर्ग संबंधी की कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। और एक अपने 11 का विभाजक था। पूर्ण वर्ग संबंधी मैंने तरीके बता रखे हैं, लगभग उसी तरीके में से आपके ऑप्शन मिले थे। और 11 से विभाजक था के एक छोड़कर एक, और लगभग छोटे छोटे ऑप्शन ही थे कि 11 का पूर्णतः भाग चला जाए। आगे क्वेश्चन है अपने, ये सरलीकरण के क्वेश्चन है, लगभग 9-10 क्वेश्चन सरलीकरण का है। ये तो अपने सीधा सूत्र था ही a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। सीधा याद कर रखा है सबने। अगली बार आ सकता है यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाए माइनस, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 10x - 4y - 10x + 4y, सबका होल स्क्वायर है तो इसका a - b का होल स्क्वायर मान ले। ये a ये b, तो a - b का होल स्क्वायर माइनस ये a ये b है ही, तो a + b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर सूत्र अभी बताया ही है कि a² + b² - 2ab, और माइनस करना है क्या a² + b² + 2ab। इनको करेंगे क्या जाएगा, ये सब माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस माइनस ये है -2ab, और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा -2ab। सोल्व किया कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 4ab। माइनस का मतलब -4, a का मतलब 10x तो इंटू 10x, इंटू b का मतलब 4y, तो 4y गुणा किया तो 40, और 40 को 4 से किया तो 4 × 16 120,
60 XY और है किसका माइनस का, तो माइनस 160 XY इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर ये इसकी जगह बाद में आता, ये इधर आता और ये उधर आता तो यहाँ प्लस हो जाता है, माना कि ये 10x प्लस 4y इधर है और 10x माइनस 4y इस साइड है, इसमें से ये घटा रहे होते तो ये प्लस का, इसमें से ये घटा रहे तो ये माइनस का। तो वहाँ आपके क्वेश्चन किस टाइप का वो है, तो ये बात है कि इसमें से ये घटाए तो माइनस का, इसमें से ये घटाते तो प्लस का। इस क्वेश्चन का आंसर माइनस 160 XY। अगले ये हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन भी है और हो सकता है ये मैथ के भी क्वेश्चन है। इस प्रकार के ये सरलीकरण के क्वेश्चन ही है कि 18 में 18 माइनस 4 प्लस 6 क्या होगा। यदि प्लस की जगह क्या लिखूँ माइनस और माइनस की जगह प्लस, यदि 18 माइनस की जगह क्या लिखना है प्लस 4 प्लस की जगह माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 18 4 22 माइनस 6 घटाए कितना बचेगा 22 में से 6 गया 16, इसका आंसर हो जाएगा 16। इसका सीधा सीधा ये है कि 14 को 2 से गुणा किया 14 इंटू 2 28, 28 में से 3 घटाया 25। यहाँ 11 को 13 से गुणा किया तो 11 इंटू 3 33 का 3 हासिल का 3 11 और 3 14 माइनस 12 घटाया कितना बचेगा 1 3 1 131। 49 प्लस 34 प्लस 75 का मान सबको जोड़ना ही है। 5 4 9 9 9 18 18 का 8 हासिल का 1 7 1 8 8 और 3 11 7 18 188। और ये रूट में सीधी नॉर्मल संख्या दे रखी है। रूट 9 का मान 3 प्लस रूट 4 का मान 2 प्लस रूट 16 का मान 4 और 25 का 5। तो 3 2 6 4 10 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 2 5 5 और 4 9 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4। 15 प्लस 6 माइनस 2, यदि प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस तो 15 प्लस की जगह माइनस और प्लस माइनस की जगह प्लस। 15 में से 6 गया कितना बचा 9 और प्लस 2 9 और 2 11। 32 प्लस 2 माइनस 7, प्लस की जगह माइनस तो 32 प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह इंटू है ये तो ये 7, प्लस की जगह माइनस रख दिया माइनस की जगह गुणा कर दिया तो 32 माइनस 7 दूनी 14। 32 में से 14 जाएगा कितना बचेगा हासिल जाएगी इधर 12 कितना जाएगा 8 और ये 2 इधर बचे 2 ये 18 और 14 को आपस जोड़ेंगे कितना जाएगा 32। तो इसका आंसर आ जाएगा 18। तो ये अपने कल के मतलब 30 जून के जो और शिफ्ट के एग्ज़ाम के मैथ के क्वेश्चन आए थे उन मैथ के क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। आप इनकी एक बार ज़रूर देखना कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके ज़रूर ये मददगार होगी। थैंक यू, धन्यवाद। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए और सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।